हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। ये आज के रॉ के एपिसोड का पार्ट 2 है। हाफ एपिसोड में इससे पहले वाली वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। अब उसके बाद वाला मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ऊपर मैं लिंक दे दूंगा आई बटन में। अगर आप डायरेक्ट पार्ट 2 पर आए हैं तो पार्ट 1 इसके बाद आप देख लीजिएगा। तो अब हमें ऊसोस ब्रदर्स दिखाई दिए। जे ऊसो की ये बेवकूफ़ी पता नहीं WWE कब खत्म करेगी। ऊसोस की एंट्री पे लगभग 2 से 2.5 मिनट की एंट्रेंस दिखाई गई और उसके बाद फिर ये यार बंदा हीट शुरू कर देता है। शुरू जैसे नहीं, बंद होने के बाद फिर ऐसे स्टार्ट करता है। जिमी ऊसो अब कहते हैं लॉस एंजलिस ब्लड लाइन इन योर सिटी। जे ऊसो कहते हैं मेरे पास एक मैसेज है, जो भी पंगा लेना चाह रहा है। मैसेज है हमारे अपोनेंट के लिए जो समर स्लिम में हमारे पास एले नाइट है, रॉयस की है और हमारे बड़े भाई सोलो सिकोआ हैं। तीनों के लिए एक मैसेज है। तभी क्राउड में सोलो सिकोआ दिखाई देते हैं। वो कहते हैं तुमने शुरू जो करा है, रोमन के पीछे भागे हो तुम, ब्लड लाइन इधर है बट कहाँ है ब्लड लाइन, असली ब्लड लाइन उसमें सोलो सिकोआ था। तो ये जो बकवास है तुम्हें समर स्लैम में कोई मौका नहीं मिलने वाला है। जिम्मी ऊसो कहते हैं क्यों नहीं, मजाक जो कर रहे हो, हम सबको पता है तुम जो खेल रहे हो, तुम्हें ब्लड लाइन नहीं आना, ये तो अच्छी चीज़ करी है। सोलो सिकोआ मैं तुम्हारे लिए चीज़ें आसान कर देता हूँ, ट्राइबल चीफ की बात सुन लो, नहीं तो। सोलो सिकोआ कहते हैं हाँ नहीं तो क्या करोगे, मुझे वार्निंग दोगे? तुम 30 मिनट तक हीट सब करोगे और सबको बोर करोगे। यार ये तो मेरे मन की बात कह दी सोलो सिकोआ ने। क्यों मैं वापस आऊँ फैमिली में, मुझे पसंद है, मैं जहाँ हूँ, मैं कैलिफोर्निया में हूँ। मैं तुझे वार्निंग दूंगा, तुम रोमन रेंस को बोलो वो आके मेरे पिछवाड़े को चूम ले, क्योंकि समर स्लैम में सोलो डोलो सिकोआ, हैवी वेट रॉयस कीज और आपके साथ मैं मेगा स्टार एले नाइट। तभी यहाँ एले नाइट की एंट्री होती है। वो आके बोलते हैं मैंने पहले भी बोला फिर कह रहा हूँ, फैमिली ड्रामा से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। सोलो और मैं एक चीज़ सोच रहे हैं, हम तुम दोनों को ख़त्म करेंगे समर स्लैम में, मगर शायद तुम लोगों की दोस्ती बाद में हो सकती है। जो करना है कर लेना बाद में। जो तुमने करा तुम्हारी वजह से मैं हारा, रॉयस कीज को हारना पड़ा स्मैकडाउन पे, मगर अब सब कुछ एंड होगा समर स्लैम में। 5 दिन में समर स्लैम में मिलेंगे। एले नाइट जाने लगते हैं, फिर रुकते हैं और कहते हैं नहीं तो अभी मैं रैंप पे चल सकता हूँ, ये डॉम मैं आ सकता हूँ और रिंग में सोलो सिकोआ और मैं तुम दोनों की धुलाई कर सकते हैं आज रात ही। और इसके बाद सोलो सिकोआ एले नाइट रिंग में घुस के अटैक करते हैं। भिड़ जाते हैं लोग, पहले ऊसोस मार देते हैं, फिर सोलो सिकोआ एले नाइट पलटवार करते हैं। अब जैकब फातू की एंट्री होती है। जैकब आके सोलो सिकोआ एले नाइट में मार देते हैं, दोनों को हिप अटैक पड़ता है। तीनों मिलके एले नाइट और सोलो सिकोआ में मार दे रहे होते हैं। तभी एंट्री होती है दत्तो की, यानी कि रॉयस की। वो आके ऊसोस में मार देते हैं। अब दत्तो और जैकब फातू आमने सामने होते हैं, दोनों एक दूसरे के पंचेस लगाते हैं, दोनों एक दूसरे से भिड़ ही रहे होते हैं। तभी सोलो सिकोआ आके पीछे से घुमाते हैं जैकब फातू को और समोने स्पाइक दे देते हैं। इसके बाद जैकब फातू इन तीनों के बीच में अकेले फंस जाते हैं। एले नाइट भी हाथ साफ करते हैं, दत्तो भी हाथ साफ करता है। कुल मिला के यहाँ पे सोलो सिकोआ, रॉयस कीज और एले नाइट को अपर हैंड मिलता हुआ दिखाई दिया। अब हमें सोल रुका वर्सेस रकील रॉड्रिगेज के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच दिखा। अच्छा मैच था इन दोनों वुमेन्स के बीच में। सोल रुका ने रकील रॉड्रिगेज की नाक भी तोड़ दी, जिस वजह से उनके आ रहा था, आप समझ सकते हैं। रकील रॉड्रिगेज ने भी पूरा दम दिखाया इस मैच में। एक टाइम मैच सोल रुका की पकड़ में था, तभी रॉक्सन परेज की एंट्री होती है, सोल रुका उनमें मार देती हैं। दूसरी साइड मॉर्गन आके सोल रुका को डिस्ट्रैक्ट करती हैं, तभी रकील रॉड्रिगेज मूव देके पिन करती हैं, बट सोल रुका किक आउट कर देती हैं। अब एंट्री होती है ईओ स्काई की। वो आके मॉर्गन पर अटैक करती हैं, दोनों रिंग साइड बढ़ती हुई दिखाई दी। अब सोल रुका मूव के लिए टॉप रोप पे जाती हैं, तभी रकील रॉड्रिगेज मूव देके पिन करके मैच जीत लेती हैं और बन जाती हैं न्यू वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। अब टाइम था मेन इवेंट का, जहां हमें रोमन रेंस दिखाई दिए। बड़ी लंबी चौड़ी उनकी एंट्रेंस दिखाई दी। क्राउड बोर आ जाता है जब रोमन रेंस की एंट्री होती है। रोमन रेंस आके कहते हैं लॉस एंजलिस, तभी सेथ रॉलिंस की एंट्री हो जाती है। सेथ रॉलिंस आके रोमन रेंस के सामने खड़े होकर कहते हैं लॉस एंजलिस एक्नॉलेज मी। रोमन रेंस कहते हैं तो इस तरह से तुम चीज़ों को बर्बाद करते हो, तुम बेवकूफ़ हो। सेथ रॉलिंस कहते हैं सही कह रहे हो तुम, मैं बुरा आदमी हूँ, तुम और मैं, ठीक है ये मेरे लिए है, हम में से एक वो को सब कुछ मिल जाता है जो वो चाहता है, हम में से एक को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा। तुमने जो करा है बहुत अच्छा करा है, तुम सबसे बड़े स्टार हो इस इंडस्ट्री के, तुम मनी मेकिंग मशीन हो, तुम ट्राइबल चीफ हो, तुम हेड ऑफ द टेबल हो, तुम मुझसे बेहतर हो, बट तुम एक चीज़ में मुझसे कभी बेहतर नहीं बन पाओगे, वो है
प्रोफेशनल रेसलिंग जो रिंग में चलता है, मैं रिंग में तुमसे बहुत बेहतर हूं। जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वहां भी मैं ही बैठा हूं। तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम मुझे झूठा मक्कार बोल सकते हो। सब देख रहे हैं ना रोमन रेंस सेथ रॉलिंस की राइवलरी को। मैं तुझ पे राज करता हूं। तुम्हें लगता है समर स्लैम अलग होने वाला है, कुछ बदलने वाला है? तू बदला क्या? तू अपने आप को डिस्क्वालीफाई कराएगा, वैसे ही जैसे रॉयल रंबल में हुआ था वैसे ही करेगा क्या? तुम ब्लड लाइन को बुलाओगे हेल्प के लिए? कुछ अपने दम पे नहीं कर सकते हो तुम। तुम्हें जरूरत है मुझे हराने की, मगर तुम्हें कोई चांस नहीं है मुझे हराने का। रोमन रेंस कहते हैं समझता नहीं है तू, समझता नहीं है। मैं ही हूँ इकलौता सुपरस्टार, मैं ही हूँ इकलौता चैंपियन यहाँ पे। जब मैंने कहा था तो मैंने बोला था मुझे मेरा परिवार चाहिए। ये देखने के लिए सब पूरा इंडस्ट्री चाहता है कि मैं तुझे हराऊं। सेथ रॉलिंस कहते हैं हाँ, जो जरूरत है हमें, ये थोड़ी चीज़ अजीब है ना। तुम्हें ये जीत जरूरत है ना। मुझे एक चीज़ बोलने दो बस। जब तुम्हें मैंने बेवकूफ़ बनाया मैच से पहले, तब मुझे एक चीज़ याद आई, तुम्हारी फैमिली। फिर मुझे याद आया रेसलमेनिया 31 जब मैंने मनी इन द बैंक कैश इन करा था, तब तुम्हारी फैमिली को मैंने रोते हुए भेजा था रेसलमेनिया से। एक चीज़ बोलने दो, तुम्हारा परिवार होगा ना संडे को, मुझे बहुत अच्छा लगेगा उनको वापस से रोते हुए देख के। तब तुम्हारी फैमिली को समझ आएगा कि रोमन रेंस एक फ्रॉड है, उनका बाप लूजर है, उनका बाप हमेशा सेथ रॉलिंस से पीछे रहेगा। अब रोमन रेंस सेथ रॉलिंस पर अटैक कर देते हैं, पटक के लातों से मारते हैं, दे पंचेस सेथ रॉलिंस में पड़ते हैं। सुपरमैन पंच पड़ के सेथ रॉलिंस ढेर हो जाते हैं। अब रोमन रेंस स्पीयर के लिए जाते हैं, सेथ रॉलिंस में स्पीयर कनेक्ट करते हैं। अब रोमन रेंस इतने से ही नहीं मानते हैं, लगा चीज़ें और बड़ी होने वाली हैं आगे। रोमन रेंस रिंग से निकल के चेयर लेकर आते हैं। जैसे ही रिंग में चेयर लेके घुसते हैं स्लाइड करते हुए, तभी सेथ रॉलिंस उसी चेयर पे रोमन रेंस को कर्व स्टॉम्प देके ढेर कर देते हैं। और यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हो जाता है। आपको बता दूं समर स्लैम से पहले ये आखिरी रॉ का एपिसोड था। दिखा तो काफ़ी कुछ आज के शो में। बात करें ब्रॉक लेसनर और ओबा फेमी की, तो भाई पॉइंटलेस सेगमेंट था। ब्रॉक लेसनर और ओबा फेमी के बीच में कोई सेंस नहीं था। पिछले काफ़ी वीक से हम समर स्लैम के बिल्डअप में इन दोनों के बीच यही देख रहे हैं और आज भी वैसे ही देखने को मिला। मतलब समर स्लैम के लिए जितने भी एपिसोड में इनके बीच बिल्डअप दिखाई दिया है, उसमें वही बार बार हर बार WWE यही दिखा रही है, केवल और केवल ब्रॉक लेसनर को भगोड़ा, डरपोक, कायर दिखा रही है। वहीं WWE वाले कम से कम बिग कैश रिटर्न 50 बार नहीं दिखा देंगे तब तक रिटर्न नहीं करवाएंगे। वहीं विजन को इन्होंने कहाँ उलझाया हुआ है खुद WWE को भी नहीं पता है, खुद विजन को भी नहीं पता है। रूसेव की बात करें तो WWE ने उनकी रेड मार के रख दी है। पहले ये लाएंगे सुपरस्टार को, हवा बनाएंगे और फिर उस हवा की हवा निकाल के रख देते हैं। लगातार 6 मैसेज रूसेव को ये लोग हरा चुके हैं। ऊसोस, जैकब फातू, एले नाइट, दत्तो, सोलो सिकोआ के बीच वही दिखा जो कुछ वीक से रेगुलर दिखाई दे रहा है, बट डिफरेंस ये है कि अपर हैंड सोलो सिकोआ वगैरह को मिलता हुआ दिखाई दिया। मेन इवेंट में रोमन रेंस के बीच प्रोमो ठीक ठाक ही था। काफ़ी चीज़ें रिपीटेड थी जो हम पहले भी इनके बीच प्रोमो में सुन चुके हैं, कुछ नया नहीं था। एंड में दोनों के बीच ब्रॉल दिखा जिसमें रोमन रेंस ने मार दी, एंड में सेथ रॉलिंस ने स्टॉम्प देकर रोमन रेंस को ढेर करा। बस यही सब था और चीज़ें अच्छी बनाई जा सकती थी। ब्रॉक लेसनर और ओबा फेमी के बीच भी चीज़ें अच्छी बनाई जा सकती थी। मेन इवेंट में रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के बीच भी चीज़ें और अच्छी हो सकती थी। बस यही था आज के एपिसोड में। नॉर्मली एपिसोड था, कुछ खास नहीं था कि समर स्लैम से पहले लास्ट एपिसोड है तो उसको बड़ा बनाया जाए। ऐसी सोच WWE की बिल्कुल भी नहीं थी। आज की इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। उस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।